काफ़ी एक्सट्रीम वेदर है इन दिनों में। रात को 1 डिग्री सेल्सियस लाहौर का टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। और जब मौसम में सर्दी होती है या बहुत गर्मी होती है तो चर्च की हाज़िरी में भी सर्दी और गर्मी हो जाती है। जैसे पिछले हफ्ते मैंने कहा था, कईयों को रज़ाई नहीं छोड़ती और कई रज़ाई को नहीं छोड़ते, लेकिन खुदावंद की तारीफ हो, मामला सिर्फ इतना सा है, when we will start giving our God first priority, He will give first priority in His plans for us. जब हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में पहला मुकाम देंगे, खुदावंद अपनी मर्ज़ी में भी हमें पहला मुकाम देगा। आमीन। आए अपने कलाम मुक़द्दस को अपने दाहिने हाथ में लें। लेट्स मेक अ डिक्लेरेशन। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है रख भाई। इससे पहले कि मैं कहूँ, है ऊपर करें और मेरे पीछे कहें, खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं इस जिंदा किताब के लिए, इस इल्हाम के लिए। ऐ खुदावन इस कलाम के वसीला से मेरी हदायत कर, मेरी तकदीस कर, मुझे मसीह की मानद बना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हमारा जो टॉपिक इस साल में शुरू हुआ है वो है बेंचमार्क, यानी हमारा मेयार क्या है। और आज इसका सेकंड सरमन है, लेकिन आज बड़ा पावरफुल सरमन है, बिकॉज जब मैं इसको तैयार कर रहा था रात को कुछ 11:30 बजे की बात है, आई फील पावर। मुझे भी ऐसे महसूस हुआ जैसे रूह कुदस ऐसे जोर से आया है और वो कंफर्म कर रहा है सारी चीज़ों को। ये जो मैसेजेस आपकी खिदमत में पेश करता हूं मैं पाक रूह की हिदायत से, ये गूगल पे मौजूद नहीं है, कीप इट इन माइंड। हाँ, लेकिन कलाम मुक़द्दस में ज़रूर मौजूद है। कहीं पे भी आप गूगल करेंगे, अगर आप लिखेंगे भी सरमन्स, तो ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट खुदावंद की तरफ से है। और हाँ, जब यहाँ पर पेश किए जाते हैं तो आप इसको JCTV के वेब पेज पे देख सकते हैं, आप इसको Vimeo जो वीडियो इंजन है उस पर देख सकते हैं। YouTube पे अनफॉर्चुनेटली नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे ही एक खूबसूरत भाई जिनका बड़ा नाम है, उनके ही एक एडिटर ने हमारे इस चैनल को बंद करने में उन भाई की बड़ी मदद की है। तो हम उसका शुक्रगुजार हैं कि भाई वहाँ मिलकर रहें, लेकिन एक दूसरे को मारते रहें। हमारी सोसाइटी में बड़ा आम है ये कि एक जगह तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे को मारते रहते हैं। तो हम उस बड़ी मिनिस्ट्री को जिसका बड़ा डंका है उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। खुदा उनकी तारीफ हो ऐसे खादमों के लिए। हालेलुया। आज कुछ खूबसूरत बातें, इनकरेजिंग बातें भी हैं, कुछ चैलेंजिंग बातें भी हैं। इसलिए आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से यूहन्ना आरफ का मुकाशवा, उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। जी बहन, तलावत करें। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए हैं
और सातों सितारे लिए। जो अपने दाहिने हाथ में सातों सितारे लिए हुए है और सोने के सातों चिराग दानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू कीलियों के कामों से नफ़रत रखता है, जिनसे मैं भी नफ़रत रखता हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन। आगे भी जो गालिब है, जो गालिब आए मैं उसे उस ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। आमीन। आमीन। सबके हैं आमीन। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वही है, बेंचमार्क यानी मेयार। लेकिन कलीसिया क्या मेयार खुदावन की तरफ से है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि खुदा जो कि आसमानी बाप है और उसका बेटा यीशु जिसने हम सब के लिए सूली पर अपनी जान दी, खून बहाया, वो कलीसिया को किस मेयार पर देखना चाहता है, उसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं जो जाहिर करेंगी कि हम खुदावन के पसंदीदा हैं, खुदावन के चुनीदा हैं और खुदा के लोग हैं। हाँ, ये बड़ा आसान है लिखना, मैन ऑफ गॉड, पीपल ऑफ गॉड, बट इस चीज को अपनी जिंदगी के अंदर साबित करना जो है ये एक बहुत बड़ा काम है, और उसके लिए जरूरी है कि हम बेंचमार्क यानी खुदा का मेयार जो कलीसिया के लिए है उसको अपना लें। अगर हम वो नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम खुदा के पसंदीदा नहीं हैं, खुदा हमसे खुश नहीं है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, उसके कुछ जो है वो मनफी असरात भी हो सकते हैं। आज हम इस पर जो है डिस्कशन करेंगे। एक्सपेक्टेशंस एंड इनकरेजमेंट। खुदा तवक्को क्या करता है और किस चीज की हौसला अफजाई करता है। खुदा की तवक्कुआत खुदा के लोगों से क्या है और खुदा किस चीज के ऊपर हौसला अफजाई करता है, खुदा किस चीज से खुश होता है। यह बहुत जरूरी है जानना कि खुदा की खुशनुदी किस चीज के अंदर है। क्या सिर्फ और सिर्फ चर्च आना उसकी खुशनुदी है, या अपनी जाती जिंदगी के अंदर खुदा के अजीब कामों को जारी करना जो है वो उसकी खुशनुदी है। क्या खुदा की ताबेदारी खुशनुदी है या खुदा की सिताइश खुशनुदी है। खुदा यकीनन ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें, लेकिन खुदा की खुशनुदी सिर्फ और सिर्फ सताइश के अंदर नहीं, बल्कि खुदा फर्माबरदारी, ओबीडियंस, सबमिशन और डेडिकेशन भी हमारे से मांगता है। और जो शख्स इस मेयार पर पूरा उतरने के लिए अपने आप को पेश करता है, खुदावंद उससे खुश होता है। पहली चीज जो इस हवाले के अंदर है वो इंकरेजमेंट है, हौसला अफजाई है। वो जो सोने के 7 चिरागदानों में है और 7 सितारे यानी कलीसियाएं, 7 चिरागदान जो कि कलीसिया का जो है वो साइन है, उसके अंदर यीशु मसीह और पाक रूह जो रहता है,
वो किस चीज को परख रहा है? यहां पर इफिसस की कलीसिया का जिक्र है। व्हाट इज द बेंचमार्क? म्यार क्या है? एक्सपेक्टेशंस क्या है? इंकरेजमेंट क्या है? और पहली चीज जो इफिसस की कलीसिया के लिए खुदावंद खुदाए कदूस जो कि सातों चिरागदानों में है, वो कहता है कि मुझे तेरे अच्छे काम जो है वो पसंद है। आई लाइक योर गुड वर्क्स। तुम अच्छा काम करते हो, तुम्हारी नीयत साफ है, तुम अच्छी नीयत से अपने मिशन वर्क करते हो, तुम्हारी सारी जो प्लानिंग है, आई लाइक योर प्लानिंग्स। मैं तुम्हारी नीयत से वाकिफ हूं। मैं जानता हूं कि तू जो है वो टाइम पर हर चीज करता है। यू आर डिसिप्लिन्ड। तूने टीन कॉन्फ्रेंस शुरू की, आई लाइक इट। तूने नौजवानों के लिए वर्कशॉप्स की, आई लाइक इट। तूने प्रेयर मीटिंग स्टार्ट की, आई लाइक इट। होल नाइट प्रेयर कर, आई लाइक इट। अब मैं तेरी नियत से वाकिफ हूं, मैं तेरे कामों से वाकिफ हूं और मुझे अच्छे लगते हैं। योर इंटेंशंस आर वेरी गुड। नीयत साफ है, काम करने की नीयत है, अच्छे काम करने की नीयत है, अच्छे काम करने की नीयत है। और तू तो बड़ी जांफशानी करता है, ऐसी जांफशानी कि जिसका कोई सानी नहीं। जब तुझे कोई काम सौंपा जाता है, यू स्टेडफास्ट, यू ट्राई टू डू इट इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले वो काम करने की कोशिश करता है। अगर रूह कुदस तुझे कहे कि तूने ये काम करना है तो तू जाफिशानी करता है। आई लाइक इट। मुझे इंटेंशन से प्यार है, मुझे अच्छा लगता है इंटेंशन तेरी। और दूसरी चीज, तेरे अंदर सब्र भी मौजूद है, पेशेंस है। तू बड़ी बुर्दबारी के साथ, बड़ी पेशेंस के साथ करता है। पैनिक नहीं होता, गुस्से में नहीं आता। अगर तेरी तरबियत भी की जाती है तो तू गुस्से में नहीं आता। यू आर पेशेंस। आपके अंदर एक सब्र मौजूद है, आप बुरा नहीं मनाते। आई लाइक दैट। रूह कुदस कह रहा है, जो सोने के साथ चिरागदानों में है, जिसका नाम यीशु मसीह है, वो कलीसिया को कह रहा है कि मुझे तेरे अच्छे कामों से मोहब्बत है और तेरी इंटेंशंस मुझे अच्छी लगती हैं। तेरे अंदर सब्र मौजूद है जो मुझे पसंद है। खुदा के कलाम में लिखा है, हमारे ईमान की आजमाइश क्या पैदा करती है? क्या पैदा करती जी? हमारे ईमान की आजमाइश मूसा क्या पैदा करती है? सब्र। और क्या आगे लिखा हुआ है? सब्र को अपना काम पूरा करने दो। है? अगर तू आजमाया भी जाता है तो तेरे अंदर सब्र मौजूद है जो कि रूह का फल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तहम्मुल, मिजाजी मौजूद है और तू सब्र करके, शुक्र करके खुदावंद के अजीब कामों की मैनिफेस्टेशन करता है। तीसरी चीज जो इनकरेज की जा रही है, तू मुशक्कत करता है। तू सैटरडे को आता है, जब यहां पर कोई मौजूद नहीं होता, तू प्रैक्टिस करता है ताकि अगले दिन खुदा के काम को किया जाए। खूबसूरत नजराना खुदावंद की हजूरी में पेश किया जाए। प्रस्तिश का हसीन ताज बनाकर तू जो सजाता है वो मुझे पसंद है। यू लेबर, यू डू एवरीथिंग विद योर हार्ट। तू दिल के साथ ये काम करता है। अगर कोई शख्स तुझे ड्यूटी देता है खुदा के काम के हवाले से, तो तू उसकी जांफशानी करता है, तू मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, लेबर करता है। तू सबसे पहले आता है क्योंकि तुझे ड्यूटी मिली हुई है।
तेरे पास खुदा का एक काम है, इसलिए उस काम करने के लिए तू मुशक्कत करता है, तू लेबर करता है, जो मुझे पसंद है। यीशु मसीह फरमा रहा है कलीसिया को, अच्छे काम पसंद है, नियत पसंद है, सब्र पसंद है, मुशक्कत भी पसंद है। चौथी चीज जो यीशु मसीह कलीसिया को कह रहे हैं, क्या? तू गैर ईमानदारों के साथ फेलोशिप भी नहीं करता। क्या नहीं करता जी? मिलना गिलना फर्क गल जे, शादियां चाना फर्क गल है, बढ़ते रहे जाना फर्क गल है, लेकिन तेरी रिफाकत उनके साथ नहीं है, क्योंकि तेरा दिल नया हो चुका है, तेरे ख्याल चेंज हो चुके हैं, तेरी इंटेंशंस चेंज हो चुकी हैं, तेरे अंदर पाक रूह की नेमतें और तेरे अंदर जो है फल काम कर रहे हैं। तू मुखौलियां दे जलसे च नहीं बहंदा। की नहीं करदा जी? मुखौलियां दे जलसे विच ओ केड़े ने? मुखौलियां दे जलसे केड़े ने? ठट्ठाबाजों की महफिल, जहां पर खुदा के लिए भी ठट्ठाबाजी की जाती है। हमारे घर में एक मेहमान आए और हमें एक स्टोरी बताने लगे, जी हमारे मुल्क में हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं टेलीविज़न को। मैंने कहा जी वेरी गुड, बड़े मज़ाहिया जो है वहाँ पर फिल्में चलती हैं, बड़ा मज़ा आता है, हम बड़ा इंजॉय करते हैं। वो तो खुदा को भी नहीं छोड़ते, उसके ऊपर भी मजाक करते हैं, सेंट मेरी के ऊपर भी मजाक करते हैं, जीसस के ऊपर भी हम बड़ा हंसते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। They are liberal. They have no respect for God. They have no respect for saints. And we enjoy the comedy. Huh? क्या खुदा ठट्ठों में उड़ाने वाली चीज है? क्या खुदा कदूस नहीं है? तुम मेरा नाम बेफायदा ना लेना। लेकिन आजकल तो क्या हो गया है, जिथे कोई गंदी गल होंदी उत्थे कहंदे ओ माय गॉड, है ना? बेहुदा जहां पे चीज आ जाए वहां पे लिखता है OMG। तू मेरा नाम बेफायदा ना लेना। I know your intentions. I know your good works, your patience, your labor. And I know that you have nothing to do with your social gatherings. आजकल तो पार्टी कल्चर बहुत ज्यादा। हाँ जी, तुसी देखो कि चर्च च लोग घट, तो अगर बाहर डैक लगा है तो जनाब जबरदस्त किस्म के नवे गाने होन जिहदे ते इंज कुड़ियां कर दियां। हाँ, हुण तो मैनू एक्शन भी नहीं आते हैं। हाँ जी, फॉलो भी उन्होंने दी ज्यादा, पादरी तो बेचारे भी नहीं कर सकते, फॉलो भी उनके हैं। ठट्ठा बाजों की महफिल में लोग ज्यादा होते हैं और रास्तबाजों की महफिल में खुदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। Friday night was very precious. We enjoyed a lot. It was a retreat. ये एक खूबसूरत फ्यूज
थी जो खुदावंद की हजूरी में थी हमारी। पूरी रात हमने खुदावंद की बंदगी की फैमिलीज के साथ। जितने भी लीडर्स हैं उनकी फैमिलीज यहां पर मौजूद थी। एंजेलिक प्रेजेंस यहां पर मौजूद थे। पीपल सी एंजल्स। देयर आर लीडर्स हु सॉ जीसस हिमसेल्फ। बच्चों ने यीशु मसीह को देखा। इतनी ज्यादा खुदावंद की प्रेजेंस, इतना मजा आया कि वक्त का पता नहीं चला। सबको बड़ा डर था, वो इन्ने घंटे दुआ च गुजारने, ये की होएगा। एंड व्हेन वी स्टार्ट एंड व्हेन वी फिनिश, हमें पता ही नहीं चला टाइम का। क्यों? क्योंकि हमारा महबूब हमारे दरमियान मौजूद था, उसकी हजूरी हमारे दरमियान मौजूद थी। मुकद्दसों की महफिल तो ये है। हालेलुया। मुकद्दस लोग तो ये पसंद करते हैं, जहां पर यीशु वहां पर वो, जहां पर यीशु नहीं उथे उन्होंने कोई काम नहीं, उन्होंने दिल ही नहीं लगेगा। मजबूरी को बह जाए तो बह जाए, दिल नहीं लगेगा। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो चर्च होता हो घर पे बैठे होते हैं। चर्च नाल वाले घर हो रहा है, वो घर बैठे सुते ने, कहते नहीं सानू सोन दो। क्यों? क्योंकि कभी भी खुदावन से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। दे हैव नेवर इनकाउंटर विद गॉड। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 दफा यीशु मसीह को फिजिकली देखा है, जैसे सिर्फ 2 दफा इनकाउंटर हुआ है। लेकिन मेरे से ज्यादा भी हो सकता है, लोग ये नहीं कहता कि नहीं होता, होता है। केजिया को इस दफा इनकाउंटर हुआ, खुदा यीशु मसीह को इसने देखा प्रेयर मीटिंग में, और भी किसी ने देखा, गालबन यास्मीन ने भी देखा। मैं जानता हूं तेरी इंटेंशंस। यू हैव नो फेलोशिप विद सिनर्स। सिनर्स के लिए कोई तेरे दिल में जगह नहीं है। हाँ, उनके लिए मोहब्बत है, उनके लिए दुआ है, उनके लिए तेरे दिल के अंदर रहम मौजूद है, ग्रेस है, और तू उनके लिए दुआ करता है। आई नो। 5वीं चीज जो इंकरेजमेंट किया, ये कौन इंकरेज कर रहा है? कौन कर रहा है इंकरेज कलीसिया को? ऊंची बोलो। वो जो सोने के चिरागदानों में फिरता है और अपने दाहिने हाथ में 7 सितारों को थामे हुए है। ये 7 सितारे भी कलीसिया हैं। कलीसिया और मुकाशवा में जो कलीसिया का फरिश्ता है वो खुदा का खादम यानी मैसेंजर है, और चिरागदान जो है वो चर्च है। वो उनके अंदर फिर रहा है। ही इज ऑब्जर्विंग द लाइट इन देम, लाइट इन देम। 5वीं चीज, तू थकता नहीं है। क्या नहीं होता जी? तेरे च एनर्जी बड़ी है, तू थकदा नहीं। सारा दिन भी तेनू काम करना पवे, तू थकदा नहीं है। मुश्किलें आई, मुसीबतें आई, रुपए पैसे की कमी आई, डिप्रेशन आई, सब कुछ आया, लेकिन तू थकता नहीं है। तू स्टेडफास्ट करता है, सब्र करता है, लेबर करता है, लेकिन तू सब्र भी करता है। यू वेट फॉर हिज परफेक्ट टाइम। नेवर बी पैनिक। कभी तू पैनिक नहीं हुआ जल्दी जल्दी ये काम हो जाए तो काम खत्म हो जाए, नहीं। यू ऑलवेज बी पेशेंट, वेट फॉर गॉड्स परफेक्ट टाइम। हौसला अफजाई बड़ी हो गई है, लेकिन ये सारियां गल्लां तेरे च है ने। आई नो
लेकिन इन्हां सारियां गल्लां दे बावजूद आ सारियां गल्लां एक पासे तरकड़ी दे तराजू दे सारियां अच्छियां चीज़ां तेरी एक साइड ते, लेकिन तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। क्या कर दिया है? क्या कर दिया जी? पहले तो तू बड़ी दुआ करना सा, हुण दुआ भी छड़ दिती आ। पहले तो तू ग्रुप मीटिंग च भी आके दुआ करना सा, हुण तू कहना मैं कल्ला ही दुआ कर लांगा। पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, सारी चीजें एक साइड पर, लेकिन खुदा चाहता है कि हम अपने पूरे दिल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखें। तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी थी। ओ की है पहली सी मोहब्बत? तू फेलोशिप छड़ दी मेरे नाल, तू आंदा ही नहीं मेरे कोल। घर च बह के एक फैमिली प्रेयर करके तू कहना मैं खुदावंद के साथ कायम हूं। तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, क्योंकि जब मोहब्बत में कोई और शख्स शामिल हो जाए खुदा की मोहब्बत में, तो खुदा को यह पसंद नहीं है। हमारा खुदावंद किसी और चीज की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत के अंदर शामिल नहीं कर सकता। और पहला हुक्म भी यही है। क्या है पहला हुक्म? क्या है? अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। मोहब्बत ही तो नहीं, रफाकत ही नहीं, दुआ ही नहीं घर च। जब दुआ नहीं हो गई तो क्या होगा? कम्युनिकेशन ही नहीं होगी। फर्ज करें कि अगर मैं एरिक साहब को 6 महीने नहीं मिलता और मैं व्हाट्सएप के ऊपर कहता हूं सर मेरी रोज उनसे हेलो गुड मॉर्निंग होती है, तो क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? क्या ख्याल? नहीं हो सकती। क्यों होगी? अंडरस्टैंडिंग इनसे हो सकती है? नहीं हो सकती। जब तक मैं फेस टू फेस इनके सामने आऊं ना और इनके साथ वक्त गुजारूं ना। तूने पहली सी मोहब्बत, दुआ करने ते तेरा दिल ही नहीं करता, काम ही बड़े ने। कदी तू कुछ बहाना करनी है, कदी कुछ बहाना करनी है, कदी कुछ बहाना करना। बहाने बड़े ने तेरे को। अगर तू मुझसे पहली सी मोहब्बत रखता तो मैं तेरी जिंदगी में पहली पोजीशन पर होता। People find excuses to come to God. इतने बहाने हैं लोगों के पास खुदा के पास ना आने के जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। वो बहाने ढूंढते ही नहीं, बनाते भी हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, शायद आप में से कोई भी शख्स शामिल नहीं है जो बहाने बनाता हो। शायद बनाते भी हो, मुझे इससे कोई पता नहीं, खुदा को पता है। हाँ जी, बहाने। आज मेरे अंगूठे च दर्द, क्या बहाना है? पादरी साहब अंगूठा जड़ा ना उहदे च बहुत दर्द।
अजकल साढ़े घर पानी नहीं, भाई पानी का खुदा दे नाल की ताल्लुक? भाई तू नहाते बगैर भी आ जाएगा तो खुदा नूं कबूल है, लेकिन तू खुदा ली ते आंदा नहीं, तू तो लोकां नूं विखाण लई आंदा है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि आप एक कुर्सी छोड़ के बैठ जाएंगे। या परफ्यूम लगाना फर्क होता है, थोपना ज्यादा होता है। कुछ लोग थोपते हैं, शा 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 शा, हाँ? जरा सब तो सस्ता परफ्यूम होंदा ओदी शां भी ज्यादा होंदी। You have lack of fellowship with me, रफाकत ही नहीं तेरी मेरे नाल। फिर जब रफाकत नहीं है तो रिलेशनशिप भी नहीं है, तेरा रिश्ता लूज हो चुका है मेरे साथ, क्योंकि हम बात ही नहीं एक दूसरे से करते। ना तू मेरे से बात करता है, ना मुझे मौका देता है कि तेरे साथ बात करूं। हाँ, गल्लां तेरे को वैसे बड़ियां, ताश खेडन लिए भी टाइम है तेरे को, ठीक है जी, गेमां खेडन लिए भी टाइम है, बर्गर पार्टी करने लिए भी टाइम है, सारियां चीज़ों लिए टाइम है, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं है। और अगर मेरे लिए कुछ नहीं है तो मेरे पास तेरे लिए भी कुछ नहीं है। किते मुगालते च ना रहना। लैक ऑफ फेलोशिप ब्रिंग्स लैक ऑफ रिलेशनशिप, एंड लैक ऑफ रिलेशनशिप ब्रिंग्स लैक ऑफ होलीनेस। क्या करेगी? लैक ऑफ होलीनेस। दुनिया रंग देती जाएगी और हम दुनिया की छवि पर ढलते जाएंगे। भावें इत्थे बाइबल चौक के कहिए, ऐ खुदावन हम तेरी छवि पर ढलना चाहते हैं। नो रिलेशनशिप, नो होलीनेस। पाकीज़गी चाहते हैं अपनी जिंदगी में? कितने लोग चाहते हैं पाकीज़गी? तुसी डबल चाहते हो? सिंगल ही मिलेगी। दूजा जिन्हां लई तुसी हथ खड़ा कीता है, उन्हां नूं कहना किस दिन इत्थे आण, उन्हां लई लहदा मंगांगे। हाँ जी, उस दिन बिरयानी बनानी पेगी। Lack of fellowship brings lack of relationship, and the lack of relationship brings lack of holiness. And when you are not holy, तो फिर आपका fellowship के लिए भी दिल नहीं करेगा। फिर तुहानू बुलावांगे ना, आओ दुआ ले, तुसी कहोगे घर बड़ा कम है, सर्दी बहुत है, रजाई छोड़ ही नहीं रही, क्या करूं? हाँ जी, चलो साढ़े वगैरह बुढ़े बंदियां तो सर्दी लगे तो लगे, जवानों भी बड़ी सर्दी लगती है आजकल। हाँ जी, जो मैं अपने आप को बुढ़ा कहना ना, तो 2-3 लोग बड़े खुश होंगे ने। सही दस रहा, मैं डा नहीं लगा करता था, लेकिन तो मैं है ही मिडल एज च हाँ। आई विल बी 50 नेक्स्ट मंथ बाय हिज ग्रेस। तो अगर होलीनेस चाहिए तो फिर रिलेशनशिप बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए खुदा के साथ रफाकत जरूरी है। जब होलीनेस होगी तो फिर आपका दिल सिनर्स के साथ नहीं लगेगा, फिर कहाँ लगेगा? खुदा के
लोगों के साथ। हालेलुया। फिर आपके अंदर लैक ऑफ लविंग अदर्स नहीं होगा। क्योंकि ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, मीन रफाकत छोड़ दी, रिश्ता खत्म हो गया, पाकीज़गी जाती रही, और तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए मोहब्बत भी खत्म हो गई। यू हैव नो फीलिंग्स। कोई ताड़े सामने रोंदा रहे, तानू कोई परवाह नहीं। क्यों? अगर खुदा होता अंदर, अगर यीशु होता, तो यीशु के बारे में लिखा हुआ है कि जब उसने बीमारों को देखा तो वो क्या हुआ, उसको तरस आया और उसने सारे बीमारों को शिफा दे दी। जब उसने भीड़ को देखा कि इनके खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसको तरस आया उनके ऊपर। और थॉमस को और निक्सन को और इक्यास को कहा, लाओ इनके खाने के लिए कुछ दो। इन्होंने कहा, सॉरी हमारे गले में कुछ नहीं है, जो था वो भी चोरी कर लिया किसी ने। निक्सन साहब कहते हैं, भाई साहब अगर तुसी इजाजत दो तो मैं नाल दे चर्च तो जाके थोड़ी जी डोनेशन ले आवां। खुदा उनको तरस आया। इज दिस अ पोजीशन ऑफ अ चर्च? द गिविंग चर्च हैज एवरीथिंग दे नीड। यीशु ने कहा, जो तुहाडे कोल है वही लै आओ। है पादी साहब, साढ़े कोल तो जे 12,000 रुपया जे, चलो यही ले आओ। बरकत दी, शुक्र किया और उनको दे दिया। बरकत आई? आई बरकत? बरकत आई? इतनी बरकत आई कि कुछ बाकी भी बच गई। फिर की होया? पादी साहब ने कहा, जी बच गई जे ना, ये भी तकसीम कर दो। ये जो टोकरे हैं ना, इनको भी तकसीम कर दो, लीडर्स को दे दो। इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, होल्ड दिस अगेंस्ट यू। इसका मतलब यह है कि एक चीज तुम्हारे मुखालिफ है, तुम्हारे अंदर बड़ी खूबी है, लेकिन एक चीज तुम्हारे अगेंस्ट जा रही है, और वो ये है कि तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। क्या है वार्निंग? अब क्या कर? बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। क्या कर जी? ख्याल कर कि तू कित्थों डिग्गा। तेरा बड़ा चंगा हाल सी, है ना? तेरे को बहुत पैसा हुंदा सी, तू इंजॉय करना सा अपनी लाइफ नू, यू हैव अबंडेंस। पर ख्याल करके तू कहां से गिरा है। जब मैं ख्याल के ऊपर सोच विचार कर रहा था तो 3 चीजें मेरे सामने आई। यह है एनालिसिस, यानी तजिया करना। सबसे पहले अपने आप का तजिया करना कि मैं कहां पे ठीक हूं, कहां पे गलत हूं। अपने आप पर निगाह कर कि तू कहां से गिरा है। दूसरी चीज, अपनी पोजीशन का तजिया करते, तेनू ते ऑर्डेन कीता सी, देख तू कहां से गिरा है। तुझे तो ऑर्डेन किया था, तुझे तो खुदावन ने मसा किया था, तुझे तो चर्च ने एंडोर्स किया था।
तू अपनी पोजीशन को एनालिसिस कर कि तू कहां से गिरा है। कौन सा वो दिन था जब तूने ये फैसला कर लिया कि मैं नहीं मानूंगा। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, भावें आप ही जुल्म इशारे करते हो। अपनी पोजीशन का तज़किया करें। और तीसरी चीज खुदावंद चाहता है, ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। हाँ, किसी तरह पहले की तरह काम कर। जिदन तू चर्च आया से उसे डेडिकेशन दे नाल काम कर। उदों ते तेरियां लहरा पैरा ही फर्क सन, लैंग्वेज भी फर्क सी, मोहब्बत ही फर्क सी, तेरियां गल्लां भी फर्क सन। पहली सी मोहब्बत तूने छोड़ दी है। There's a red line then. अगर आप नहीं एनालिसिस करते कि आप कहां से गिरे, अपनी पोजीशन को, अपने आप को, और तौबा नहीं करते, तो खुदा ने नहीं जे वेखना कि तुसी कितनी लेबर कर दे हो, कितनी मुशक्कत कर दे हो, ताड़े के अंदर कितना सबर है, ताड़े अंदर कितना प्यार है मुकद्दसां लई। खुदा ने भी नहीं वेखना। खुदा ने भी नहीं देखना टीन कॉन्फ्रेंस है, अल्फा मेगा चर्च है, पता नहीं की इन्होंने शुरू किया, पैसे भावें इन्होंने को है या नहीं है, शुरू किया है इन्होंने, ऐ नहीं जे खुदा ने देखना। खुदावन क्या कहता है, अगर तू तौबा नहीं करेगा, अगर तू पहली सी मोहब्बत छोड़ देगा, क्योंकि पहला हुक्म यही है, जो पहले को नहीं मानते वो आगे नहीं मानते। अगर सिर्फ पहले को मान ले तो सारे ऑटोमेटिकली माने जाते हैं। क्या होगा, मैं तेरे को लावांगा तो कहांगा भाई बड़ा तुसी काम किया, वेरी गुड, लेकिन मैनू ताड़ी जरूरत नहीं, थैंक यू। क्योंकि यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर गॉड, you have no respect for the anointed people, you have no love for others. क्या करूंगा मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे चिरागदान को, यानी कलीसिया को, जिदे अंदर तू है, उन्हों की करांगा, उसकी जगह से कर दूंगा, हटा दूंगा। तेरी पोजीशन खत्म, तेरी ऑर्डिनेशन खत्म, तेरी अनॉइंटिंग खत्म, अनॉइंटिंग भी खत्म। सही दस रहा जी, ये कौन कर रहा है, जो 7 चिरागदानों में फिरता है। कौन कह रहा है, जो 7 चिरागदानों में फिरता है। वो कह रहा है मैं तेरे पास आऊंगा और उस चिरागदान को, उस खूबसूरती को, उस ब्यूटी को जो मेरे वसीला से तेरे अंदर मौजूद है, उसको अपनी जगह से रिमूव कर दूंगा, ताकि कोई और इस नूर को इस्तेमाल कर सके। हाँ जी, जागदे पे सारे, चुप ही पैगी। अच्छा, फिर एमरजेंसी ला जाइए। अच्छा सीरियस, मैं समझा शायद इत्तेफाक कॉल ही है। कहां पे क्या करूंगा, द कॉन्सिक्वेंसेस दैट इज फॉर यू एंड मी टू। ये सबसे पहले मेरे लिए, फिर आपके लिए। अगर तू तौबा नहीं करेगा अपने आप, अपने कामों के लिए, और जो पोजीशन मैंने तुझे दी है
उसके लिए भी खुदावंद की हजूरी में एनालिसिस नहीं करेगा, तौबा नहीं करेगा, तो मैं तेरी ऑर्डिनेशन, तेरी अनॉइंटिंग परे कर देनी है, फिर ना कहीं। कुछ लोग चर्च में पता क्यों आते हैं? ताकि वो तस्वीरों में आ सकें। आके फोटोआं खिंचाते ने, मैं लेटे आया दुआ कर रहा। कुछ लोग चर्च में इसलिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग इसलिए आते हैं ताकि वो तरक्की हासिल करे और उनके वसीला से मसीह का बदन भी तरक्की करे। He knows your intentions। और आखिरी बात, अगर तू तौबा करेगा साल के शुरू में, बाकी 11 महीने खुदावंद दे नाल वफादार रहेगा और फिर सारी जिंदगी वफादार रहेगा, तो की करांगा मैं? जिंदगी के दरख्त में से, क्या जी? जो कहां पे है? खुदा की फिरदौस यानी पैराडाइज में मौजूद है, जिंदगी का दरख्त। क्या करूंगा? उसमें से तुझे खाने को दूंगा। जिंदगी के दरख्त के लिए अप्रोच किसी इंसान के बस की बात नहीं है। खुदा ने जिंदगी के दरख्त को क्या किया था? उसके गिर्द 16 जन तलवार। कोई शख्स जिंदगी के दरख्त में से हासिल ना करने पाए, हा? लेकिन जो शख्स तौबा करता है तो फिर उसके लिए क्या है? वो खुद उस जिंदगी के दरख्त में से उनको खाने को देता है। हाँ, समझ तो नहीं आई? मुश्किल? तो क्या करने की जरूरत है? क्या की करन? पक्की गल जे? ओए उत्ते लिखे है ना, वैसे नहीं, वैसे नहीं है ना, असली में नहीं लिखा है। भाई साहब हम तुसी क्या सी, तो पढ़ना तो जरूरी सी ना फिर, है क्यों जी मूसा साहब? अब पादरी ने कोई अपने को लिख लिता है? एक खुदा यसू सी कह दे कलीसिया की कह रहा है? निगाह कर कि कहां से गिरा है और तौबा करके क्या कर? पैन पीस उठिए, की कर? पहले की तरह काम कर। क्या कर जी? पहले किस तरह काम कर दी सी पीस? पहले भी नहीं करती थी। अल्लाह सुन लो गला कोई फर्क नहीं पिया था ना, मतलब पहले की तरह काम कर। Then I will not take your position in the church। मैं तेरी जगह किसी और को नहीं दूंगा। तू कायम रहेगा क्योंकि तूने चट्टान पर अपना घर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। सब तो ज्यादा आवाज ताली दी जिहड़ी है मूसा दी आंदी है। शायद हाथ वड्डा है, दिल ना जाते हो तुसीं, तो बाकियां दा दिल नहीं है। सारे उन्हां दे हाथ ठंडे ने, इस तरह आहिस्ता सब जाते हैं, है ना जी? इंज इंज करो जरा, इंज सारे इंज करो। नहीं नहीं सर इंज करो, इंज गरम करो, हुण बजाओ।
हाँ, भूख लगी पैन, अगर तू मुझसे पूछता तो मैं तुझे वो खाना देता जिसको खाकर कभी भी कोई शख्स मरता नहीं है। हालेलुया। दिल तो नहीं लानी, बाकिया हो सकता भुख लग गई है ना, पापी पेट का सवाल है, क्या करे। हाँ देखो मेरी बेगम ने भी बहुत कलाम आंदा है, आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, यानी ये कलाम, इससे जिंदा इंसान आज भी इससे जिंदा है। अभी तक खुदा ने हलाकत का ऐलान ही नहीं किया, अभी तक जिंदगी के चश्मे जारी हैं, फजल का दौर दौरा है। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं खुदा की हजूरी में।